तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अगेन माय यूट्यूब चैनल। ठीक है। बाकी से हम एक अच्छी सी एनालिसिस के साथ में लौट चुके हैं। ठीक है। तो भी इस वीक की टॉप डाउन यूरोसिटी के अंदर की हमने किस तरह से यूरोसिटी के अंदर 200 इजीली कैप्चर। ठीक है। कैसे हमने ये एनालिसिस किया, आपने ये वाला मूव पकड़ा? फिर कमेंट में ये बताओ कि आपने ये वाला मूव पकड़ा जो यूरोसिटी एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम के बाद में एकदम से आपको गिरावट देखने को मिली, वो भी 200 की। ठीक है। वो भी सम आवर्स के अंदर। ठीक है। तो आपने एक मूव पकड़ा कि नहीं पकड़ा, मुझे कमेंट डाउन करना। ठीक है। पकड़ा हो, यस नो। ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि भाई मैं आपको सीधा सिंपल एक चीज बताता हूँ। ठीक है। कि हर कोई यूट्यूब पे एक एनालिसिस बताता है कि ये सेटअप था, ये बनाया, ये किया, वो किया। ठीक है। पर मैं यहाँ पे एक चीज समझो कि हर एक इंसान का एक तरीका होता है। ठीक है। एक तरीका होता है कि अभी अभी आप चीज देखोगे कि अभी अभी मार्केट में क्या चल रहा है, पता है कि जैसे कि आप देखोगे कि भाई सबको एक नवा कोई स्ट्रेटेजी लानी है कि कोई किसी ने आईसीटी मास्टर कर लिया, कोई कर दिया। ठीक है। तो हर कोई बंदा अपना अपना एक नवा नवा सेटअप ला रहा है। ठीक है। हर कोई एक एक नवी नवी थिंग ला रहा है। ठीक है। एक बड़ी बड़ी चीज ले आ रहा है। मतलब समझ लो कि ये इंडिकेटर बोल लो या कोई ऐसा आईसीटी कॉन्सेप्ट बोल लो, भाई मैं ये थियरी पढ़ के आया, ये कर लिया। ठीक है। ये इतना बैंकर है, ये 90% एक्यूरेसी देती है, ऐसा ऐसा नहीं है। हर कोई बंदा अपना अपना दिखाने को बैठा है कि भाई मेरा मेरा ये मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही सब चीज हूँ। ठीक है। पर यहाँ हम आपको क्या बताते हैं कि भाई सिंपल से मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू आपको कुछ देखो। मार्केट ऑलवेज फॉलो द मार्केट स्ट्रक्चर। ऑलवेज मार्केट हमारा अपना एक देखो, हर एक इंसान का हो गया या हर एक प्रोडक्ट हो गया, हर कोई चीज होती है मार्केट। देखो दुनिया में हर एक चीज होती है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो वो चीज उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से ही चलती है। ठीक है। तो ये ट्रेडिंग के अंदर ये जो प्राइस एक्शन चार्ट होते हैं, ठीक है, ये सब होता है, तो उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको एक हुआ चीज नहीं बताएंगे भाई ये मैं आपको आईसीटी की थियरी बता दी, मैंने ये कॉन्सेप्ट बता दिया, आपने ये सीख लिया तो आप 90% ट्रेडर एक्यूरेसी वाले बन गए। ठीक है। तो हम आपको ये फालतू ज्ञान ज्ञान यहाँ पे तोड़ने नहीं आया। सिंपल सी चीज बताने वाला हूँ कि मार्केट रिसर्चर से और आप एक बायस, दो चीज मैं आपको ऑलवेज हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि दो चीज मास्टर करनी है हमको, जो कि क्या है, एक मार्केट स्ट्रक्चर और की बायस। आप एक बड़े टाइम फ्रेम के बायस को समझकर आप अपने इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है, आप मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, नथिंग एल्स। कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई थियरी नहीं, कुछ भी नहीं, वो चीज फॉलो करते हो। ठीक है। तो आप 100% मैं कह सकता हूँ कि आप 90% से भी अच्छी एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। तो भाई देखो, ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस तो जाना है। रिस्क लोगे तभी तो रिवॉर्ड भी आप एक कल्पना कर सकते हो ना। अगर आपको रिस्क ही नहीं लेना है तो आप कैसे बोल सकते हो कि भाई मैं इतना बड़ा पैसा कमाऊंगा, इतना बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। समझ रहे हो? तो चलो, मैं आपको सिंपल अब ये चीज मैंने ये जो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो सेटअप पूरा पड़ा है, ठीक है, 200 इसके अंदर मैंने कुछ ज्यादा माथा कूट नहीं करी। यहाँ पे आपको मैं एक ये सेम चीज मैंने आपको लास्ट टाइम भी मंथली टाइम फ्रेम जब हमने यूरो एसडी की जब थियरी हम पढ़ रहे थे, ठीक है, ये चार्ट को पढ़ रहे थे हम लास्ट टाइम मंथली, मैंने आपको बायस वाले वीडियो के अंदर बताया था। ठीक है। तो ये सेम सेटअप मैंने उसके अंदर भी सेम आपको बताया था। क्या बताया उसके अंदर मैंने, अभी मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा। ठीक है। वो चीज अगर जिसने भी ये वीडियो देखा होगा वो वाला, तो उसके अंदर देखना कि मैंने ये सेम चीज बोली थी। ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में कि अगर ये मार्केट यहाँ पे ये वाले प्राइस जोन पे जाता है तो मार्केट इस तरह से रिएक्ट कर सकता है। और वही सेम चीज अभी होते हुए देखिए प्राइस का। तो वही चीज होती है कि आपके आपके बायस बायस कंफर्म है। ठीक है। और मार्केट वहां रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। और वहां रिएक्ट जैसे कर रहा है, हम अपने हमको चुपचाप से सेटअप सेटअप पे अपने बैठ जाना है और हमको ट्रेड लेके बैठना है। ठीक है। या तो स्टॉप लॉस जाएगा या तो रिवॉर्ड जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको वही सेम चीज रिलेट करता हूँ वो वीडियो वाली। ठीक है। कि किस तरह से हमने वो वीडियो के अंदर जो बोला था वही सेम चीज मार्केट में भी रियल हुई और हमने वहां पे ट्रेड पंचअप किया। ठीक है। चलो देखते हैं। तो अभी इस वीडियो के अंदर जो भी नए लोग आए होंगे, ठीक है, उसको पता नहीं चल रहा होगा कि भाई हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जिसने भी वो वाला वीडियो नहीं देखा हो तो लास्ट वाला वीडियो यहाँ पे पिन कमेंट कर दूंगा। ठीक है। जो कि ये डेली बायस वाला। ठीक है। क्योंकि हम हर संडे को एक अच्छी अच्छी लर्निंग के साथ में वीडियो अपलोड करते हैं, वो वाला वीडियो। ठीक है। तो यहाँ पे हमने उस वीडियो के अंदर क्या बात किया था, ठीक है, जिसको नहीं पता वो हम चलो उसको हम बता देते हैं कि उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था
कि भाई मंथली टाइम फ्रेम पे प्राइस ने क्या कर दिया है, प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, एमरेज कर दिया है, ठीक है। तो जब भी प्राइस क्या करता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद प्राइस कहाँ पे जाने को, अब ये पूरे गैप में प्राइस कहाँ जाने को दिखेगा हमको, तो प्राइस हमको देखने को मिलेगा ये वाले ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सिंपल सी क्लियरिटी दिख रही है, कि हमको सिंपल सी क्लियरिटी क्या दिख रही है कि भाई प्राइस जब, हमको सिंपल सी ये चीज तो पता है ना कि भाई प्राइस यहाँ पर मार्केट शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो ये वाले जो पूरा जोन है, अभी मैं आपको ये बताऊं, ये जोन में कुछ भी दिख रहा है आपको, ऐसा कुछ मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस रिएक्शन लेगा, तो मेरे को तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ, मेरे को दिख ही नहीं रहा कि प्राइस यहाँ पे कुछ रिएक्शन लेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कैंडल बनी है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ना कि कोई इम्बैलेंस है, ना कोई कोई एफवीसी है, ठीक है। तो मुझे क्या पता है कि प्राइस क्या कर सकता है, ये जो वाला पूरा जोन है, प्राइस ये जोन के अंदर हर्डल नहीं बनेगा, यानी कि प्राइस यहाँ पे ये पूरा क्या पड़ा है, गैप पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात ये आती है कि यहाँ पे अब कहाँ से अंडर ले सकता है, तो हमें ये पता है कि भाई ये है हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो प्राइस क्या कर सकता है कि प्राइस यहाँ पे, कि जैसे कि ये तो चलो मैंने आपको, ये तो कैंडल बनी हुई है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे आपको दिख रही है, पर मैंने वो वाले वीडियो के अंदर आपको सर्च बताया ही था कि भाई प्राइस यहाँ पे क्या कर सकता है, कि भाई यहाँ पे प्राइस जैसे ही मार्केट शिफ्ट किया है, यहाँ पे प्राइस ने अच्छी खासी लिक्विडिटी ग्रैब करी थी, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मैंने आपको ये चीज बोली थी कि प्राइस क्या कर सकता है, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी लेने को आ सकता है, और प्राइस उसी तरह से देखो वो वाले ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी लेने मंथली टाइम फ्रेम पे हमको आते हुए दिखा है, ठीक है, जो कि हमने वो चीज के बारे में हमने क्या करा था, डिस्कस किया था वो वाले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देख, हमने यहाँ पे हमको यहाँ पे एक चीज क्या देखने को मिली कि प्राइस ने ये वाली लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली, ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, तो प्राइस ने वहां की लिक्विडिटी ले ली। मैंने आपको क्या, अब यहाँ पे एक चीज डिस्कस करने वाली ये है कि भाई प्राइस जब भी इतना बड़ा इम्बेलेंस के साथ में, ठीक है, और एक अच्छी, मतलब एक अच्छे प्लेस की, यानी कि एक, मतलब एक समझ लो कि एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, या फिर स्विंग हाई स्विंग लो हो गया, ठीक है, मतलब जो बोलते हैं ना कि एक प्रॉपर एक लिक्विडिटी जोन होता है, ठीक है, लिक्विडिटी पूल होता है, ठीक है, वहां की लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस एक पुल बैक दिखाने के लिए आता है। ये तो चलो मंथली टाइम फ्रेम, पर डेली टाइम फ्रेम में तो हमको, डेली टाइम फ्रेम में तो हमको क्या बोलते हैं, देखने को मिलेगा पुल बैक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई लास्ट वाले वीडियो में आप देखोगे तो भाई हमने बोला था कि प्राइस क्या करते चल रहा है, कि प्राइस ने मंथली टाइम फ्रेम पे इतने अच्छे अच्छे इम्बेलेंस बना के रखे हैं, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम पे तो बड़े बड़े इम्बेलेंस पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि प्राइस प्राइस क्या करे, कि भाई यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे प्राइस जैसे ही ये वाली लिक्विडिटी लेता है, ठीक है, और लिक्विडिटी लेने के बाद हमको अगर मार्केट शिफ्ट दिखाता है, ये वाले जो जोन है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट ने ये वाले जोन पे अगर मार्केट शिफ्ट दिखाता है, ठीक है, छोटे टाइम से पे, यानी कि इंटर लेवल पे, यानी कि 1/4, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही लिक्विडिटी लेने के बाद हमको हमारा स्मार्ट मनी ट्रैप, ठीक है, जो कि एक चीज होती है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, एक सेटअप होता है, स्मार्ट मनी ट्रैप वाला सेटअप बनाता है, डायरेक्टली सेल साइड के लिए जा सकते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, एक बड़ा सा लिक्विडिटी पूल होल्ड किया, और यहाँ पे नीचे के नीचे आप देखोगे तो मार्केट में अच्छा खासा इम्बेलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। अब प्राइस एकदम से तो नहीं ऊपर जाते रहेगा, उसको एक पुलअप भी तो चाहिए ना, एक पुलबैक भी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं हमको एक पुलबैक देखने को मिल सकता है प्राइस के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि भाई कैसे हमने यहाँ पे जैसे ही प्राइस में यहाँ के लिक्विडिटी फ्राइडे फ्राइडे के दिन ली, ठीक है, और वैसे ही लिक्विडिटी लेने के बाद जैसे ही प्राइस ने स्मार्ट ने ट्रैप बनाया और सेटअप हमारा बनाया, वैसे ही प्राइस ने क्या किया, हमारा मार्केट शिफ्ट किया, वैसे ही हम डायरेक्टली एंटर हो गए, ठीक है। तो जबकि जबकि यहाँ पे आपको मैं डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊं, ठीक है, जबकि प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा था, इतना अच्छा खासा, अब यहाँ पे देखोगे तो प्राइस इतना अच्छा खासा इतना बुलिश में चल रहा था, ठीक है, बुलिश सेटअप में चल, तो भी हमने यहाँ पे क्या किया कि भाई हमने यहाँ पे जैसे रेड कैंडल बनी, हम मार्केट शिफ्ट जैसे प्राइस ने किया, ठीक है, वैसे हम सेल चार्ट के लिए रेडी हो गए, ठीक है, इतने अच्छे ट्रेंड बुलिश ट्रेंड के अंदर भी। पर हम यहाँ पे क्यों सक्सेस हो पाए, क्योंकि हमारे बायस हमको पता थे कि इस तरह से प्राइस कहीं ना कहीं रिएक्ट कर सकता है, अगर नहीं करेगा तो हम एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में मार्केट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। पर बायस क्लियर होने की वजह से आप इतने इतने अच्छे ट्रेंडी मार्केट के अंदर भी आप सही साइड के सोच में गए, और आप अच्छे तरह से प्रॉफिट बना के निकल सकते थे। वो कैसे हो सकता है, चलो हम 1 नंबर पे आते हैं कि हमने किस तरह से अपनी एंट्री लॉन्च करी, ठीक है।
यहाँ पे जैसे कि हमने क्या बोला आपको कि यहाँ पे प्राइस ने क्या कर दिया भाई, डेली टाइम फ्रेम पे जैसे ही प्राइस ने क्या करी, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करी, ठीक है, और वैसे ही नीचे नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी रेट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी प्राइस एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल होती है, ठीक है, तो उसके उसके बाजू में एकदम से पूरी की पूरी रेड कैंडल ग्रैब करके पूरी रेड कैंडल के आप क्लोजिंग देता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ने क्या करके स्मार्ट मनी ग्रैब कर दिया, यानी कि प्राइस क्या करता है, मार्केट शिफ्ट करके नीचे की तरफ जा सकता है, जहाँ पर भी उसका यूआई होगा वहां तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही चीज, यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि तो यहाँ पे क्या चाहिए था, हम ऑलरेडी सेल साइड के लिए बैठे थे कि भाई प्राइस यहाँ पे लिक्विड लेके हम नेगोशिएट करता है, ठीक है, तो हम सेल करके जाएंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे स्मार्ट मनी ट्रेड भी चाहिए था, ठीक है, तो हमारा सेटअप यहाँ पे बन चुका था, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि अब हम गए छोटे वाले टाइम पे, अब यहाँ पे बना हुआ तो प्राइस ने क्या किया, मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट ने मार्केट शिफ्ट किया, ठीक है। अब मार्केट में मार्केट शिफ्ट करने के बाद हमारे पास क्या कहते हैं, एक समझ लो 30 मिनट के आसपास ये वाला एक यूआई दिखता है, ठीक है। ये हमारे पास एक यूआई है, ठीक है। फिर चाहे तो यहाँ पे देखना है कि ये जो जोन है, ठीक है, ये समझ लो कि ये जोन है। अगर हमको क्या मिलता है कि भाई हमको अगर ये जोन, अगर प्राइस क्या है ये जोन पे आ गए, तो यहाँ से एक बड़ी सी रेड के अंदर बना के वापिस से, जैसे कि मैंने आपको डेली एसएमटी ट्रेड बताया, ठीक है, जो बड़ी रेड के अंदर बताया, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे बढ़ती है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली सेलिंग साइड के लिए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी मार्केट दे दिया, प्राइस कहीं ना कहीं हमको कहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पे तो मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस कहीं ना कहीं हमको ये वाली लिक्विडिटी ब्रेक करती हुई देखने को कहीं ना कहीं मिल सकती है इन फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइस किस तरह से मूव करता है। तो यहाँ पे आप देखो तो प्राइस ने क्या किया है, कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पे ये वाले जोन, अब यहाँ पे नजर रखना कि प्राइस हमारे वाले जोन पे आ चुका है, ठीक है। अब ये जोन से किस तरह से बिहेव करता है, ठीक है। अब देखो ये चीज हमको चाहिए, मैंने आपको बताया कि प्राइस क्या कर रहा है, कि प्राइस ये जो हमसे एक बड़ी सी रेट कैंडल बनाता है, स्मार्ट मनी ट्रैप बनाता है, ठीक है। तो हम शेयर करके जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ तो आप देखोगे, ठीक है, कि प्राइस ने यहाँ पे वापिस से पुल बैक लिया, ठीक है, वापिस से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करी, बाहर ने वापिस से ऊपर जाने की कोशिश करी, प्राइस को ले जाने की कोशिश करी, पर यहाँ पे सेल इतना एग्रेसिव था कि उसने एक ही बार में जितने भी बार है उसको फेलियर में बना दिया, ठीक है। इसके लिए इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे अब एग्रेसिव और प्राइस में हम देखो स्ट्रक्चर हमारा दिया है, जिससे मार्केट शुद्ध हो चुका है, ठीक है। और हमको अब एक ही कंफर्मेशन की जरूरत थी, जो कि था स्मार्ट नेट ट्रैप कैंडल की जरूरत थी, जो कि बन चुकी है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि भाई यहाँ से शॉर्ट बना सकते हैं, ठीक है, ये कैंडल शॉर्ट बना सकते हैं, हमारे ये 50% के आसपास का, 50-60% के कैंडल के आसपास का हमारा रहने वाला है स्टॉक में, ठीक है। और हमारी लिक्विडिटी क्या लेने वाली है कि हम प्राइस को कहाँ तक पे टारगेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि प्राइस के अंदर आपको ये वाली लिक्विडिटी आराम से ग्रैब होते हुए देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेरा मंथली टाइम फ्रेम में बड़े बड़े बायस बता सकता हूँ, ठीक है। ये तो छोटे टाइम फ्रेम, क्यों यहाँ पे पूरा का पूरा इम्बेलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे अब यहाँ से आप सोचोगे यहाँ से भी प्राइस रिएक्शन ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ना यहाँ पे कोई सपोर्ट करने वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ना ये कुछ रैली, मतलब एक लिक्विडिटी देखो, मार्केट ऑलवेज प्लेइंग लिक्विडिटी, मेरा यहाँ पे कोई ऐसी कोई लिक्विडिटी पड़ी नहीं है, ठीक है। इसके लिए पूरा का पूरा खाली एक खाली प्लेस पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके लिए मेरे को नहीं लगता कि प्राइस यहाँ से पुल बैक लेके ऊपर की तरफ जा सकते हैं। प्राइस क्या कर सकते हैं, हाँ, ये वाले जोन पे आप आ सकता है, ठीक है। ये जोन पे पास आने के बाद, ठीक है, लिक्विडिटी लेने के बाद अगर प्राइस मार्केट के ऊपर की तरफ मार्केट शिफ्ट करता है, तब फिर भले प्राइस ऊपर की तरफ जाते हुए हमको देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि प्राइस किस तरह से मूव करता है। एक ही मतलब एक ही बार कुछ देखो, यहाँ पे कुछ स्ट्रगल लगा प्राइस को, जैसे बोलता है आपके एसएल के पास भी नहीं आया, ठीक है। इस तरह से सिंपल सी मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से आप ये ट्रेड कर सकते हैं।